नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शनों मित्रों, साथियों, किसी से भी किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं एकदम सही हैं और स्वयं को स्वीकार करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। इस वीडियो में यह दीपक आपको देगा आपका अपना जीवन। यह दीपक बदलेगा आपका भाग्य। यह दीपक देगा आपको आयु का वरदान। यह दीपक देगा आपको सुख और समृद्धि, वैभव की बहार। यह दीपक 30 अक्टूबर 2024 दीपक बदलेगा आपका भाग्य। मित्रों और साथियों, 5 दिवसीय दीपावली के इस पावन पर्व पर दूसरा दिन रूप चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली का होता है। और इस दिन दीप जलाने का अपना महत्व होता है। क्या आप यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, ये सब एक ही है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। उस दिन यम के नाम पर दीपक जलाते हैं, क्योंकि इस दिन यम के नाम पर दीपक जलाया जाता है। तो क्या आप यम के नाम से दीपक जलाते हैं? अगर जलाते हैं तो जानते हैं यम का दीपक किस चीज से बनाना चाहिए, क्योंकि छोटी दिवाली के दिन यम के दीपक के साथ साथ 13 दीपक या 13 बातें बदलेंगे आपका भाग्य है। मैं 13 बातें और बताऊंगा जो आपके भाग्य को बदल देंगे। इन दीपकों को, इन 13 दीपक को जलाने के साथ साथ और बहुत कुछ बताऊंगा। और इन 13 दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होता है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती। अब चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि यम के दीपक के बारे में। ज्यादातर लोग यम का दीपक मिट्टी या आटे के बनाकर जलाते हैं, लेकिन मित्रों साथियों, वैदिक परंपरा की जानकारी देना आया हूं। यह पूर्णतः सही तरीका नहीं है कि हम मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक यम को अर्पित करें। आप चाहते हैं कि यम देवता आपको वरदान दे, अकाल मृत्यु के भय से पीछा छूटे, वो आपसे प्रसन्न हो, तो यम का दीपक जो भारतीय नस्ल की जो शुद्ध देसी गाय है ना, उसके गोबर से बना होना चाहिए। गाय के गोबर का दीपक छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी, यम चतुर्दशी के दिन जलाया जाता है। शाम 30 अक्टूबर 2024 शाम गोधली वेला यानी सूर्यास्त से ठीक 20 मिनट बाद, यानी शाम 5:50 के आसपास अकाल मृत्यु के देवता यम के नाम पर गोबर से बने दीपक में सरसों का तेल भर दीजिए। लाल कलावा होना चाहिए, ध्यान रखें, लाल कलावा की 4 बत्ती अलग अलग, यानी चौमुख का दीपक प्रज्वलित करना है। तो तेल भर दीजिए, 4 बत्ती अलग अलग रख दीजिए। 30 अक्टूबर 2024 शाम 5:50 से लेकर 7:13 के बीच में इन दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके साथ 13 दीपक और जलने हैं जो आपके भाग्य को बदलेंगे। तो एक चौकी ले लीजिए, नित्य कर्म स्नान उपरांत शाम 5:50 से लेकर 7:13 के आसपास शुद्ध वस्त्र धारण करिए। गोधली वेला पर, जो टाइम मैंने बताया 5:50 से शाम 7:13 के बीच में एक गोधली वेला होती है, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिए, उसके ऊपर गेहूं बिछा दीजिए, पूरे पर गेहूं बिछा दीजिए और बीच में ये गाय के गोबर से बना दीपक रख दीजिए और चारों ओर 13 दीपक रख दीजिए। ध्यान रखिएगा, इस 13 दीपक और ये यम दीपक, इसमें तेल सरसों का रहेगा और बाती कलावे की रहेगी। बाती का जो कल रंग है वो लाल रहेगा। गेहूं लगा दिया, गेहूं के ऊपर कुमकुम और हल्दी छिड़क दीजिए। अब उसके ऊपर ये दीपक रख दीजिए। प्रत्येक दीपक चौमुखा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और लाल कलावे की बात बार बता रहा हूं, प्रत्येक दीपक में चारों बत्ती अलग अलग होगी। यम का दीपक गोबर का होगा, बाकी सारे दीपक मिट्टी के दीपक होंगे। और उसमें भी 13 के 13 दीपक में तेल भर लीजिए। तेल भरने के बाद सर्वप्रथम मां लक्ष्मी का ध्यान करिए। ओम लंग लक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम गंग गणपते नमः। मां लक्ष्मी और गणपति का ध्यान करिए और सर्वप्रथम यम का दीपक जलाइए। उसके बाद ये 13 के 13 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तत्पश्चात ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की एक माला, शनिदेव जी के मंत्र की एक माला और मां लक्ष्मी जी के मंत्र की एक माला और एक माला यम देवता की जाप करिए। मंत्र में बताऊंगा, लेकिन एक माला का मतलब 108 बार।
तो सर्वप्रथम गणेश गायत्री, ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गणेश गायत्री है, 108 बार जाप करें। तत्पश्चात मां लक्ष्मी जी का ये अद्भुत मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धलक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप। पश्चात भगवान शनिदेव का ध्यान करिए। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामिम शनिश्चरम, ये यम के बड़े भाई हैं। उस प्रसाद उसके बाद ओम काक ध्वजाय च विद्महे खड़ग हस्ताय च धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्, ये शनिदेव की गायत्री, इसका जाप करें। और उसके बाद यम की गायत्री का जाप करेगा। ओम सूर्य पुत्राय च विद्महे महाकालाय च धीमहि तन्नो यम प्रचोदयात्, इस गायत्री का जाप करने पर ओम यम देवता भयो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात सभी दीपक में थोड़ा थोड़ा कमल और मोगरे का इत्र एक एक बूंद डाल दीजिए। माँ लक्ष्मी, गणपति जी, शनिदेव जी, यम देवता जी के जो आपने सिर विग्रह लगाए हैं उनके ऊपर भी इत्र का छींटा दीजिए। पुनः श्रद्धापूर्वक सुदासन पे आप बैठे हुए हैं और यहां बैठकर पुनः एक बार भगवान शनिदेव की शनिपति नाम स्तुति। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कले प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत सर्वप्रथम ये जो दीपक है ना, ये आपको रखना है। कहां रखना मैं बताऊंगा। आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आरोग्यता रहे, सुख शांति रहे, आपका दारिद्र्य दूर हो, तो ये 13 दीपक श्रद्धापूर्वक जहां जहां मैं कहूं वहां पर आप रख दीजिए। पहला दीपक मां कालरात्रि जी को मनी मन प्रणाम करके उनका ध्यान करते श्रद्धा भाव से घी और तेल का दीपक, मां के सामने तेल का दीपक रखेंगे लेकिन मां के सामने घी का दीपक भी रखिएगा, उत्तम रहेगा। एक लौंग, एक इलायची हाथ में ले लीजिए और मां काली का ध्यान करते हुए संपूर्ण परिवार के ऊपर से एक लौंग, एक इलायची और 2 सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, जो सिक्का आप पसंद करें रख परिवार से ऊपर उछाल करके इस दीपक को ईशान कोण में जलाकर रख दीजिए और लौंग और इलायची दीपक में डाल दीजिए, सिक्का उसके पास रख दीजिए। दूसरा दीपक अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी, मां गणेश जी, कुल देवता के नाम पर प्रज्वलित करें। हाथ में एक इलायची ले, मां लक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करें, इलायची और एक सिक्का उस दीपक में डाल दीजिए। तीसरा दीपक शनिदेव के नाम पर अद्भुत रहता है और शनिदेव के नाम पर दीपक करने के बाद उस दीपक को जहां भी आपके पूजा घर में उसमें रख दीजिए। चौथा दीपक आपको घर के मुख्य दरवाजे पे करना है। दीपक कभी भी भूमि पे आके नहीं रखना है, दीपक के नीचे गेहूं जरूर रखें, इस बात का ध्यान रखिए। पांचवा दीपक चित्रगुप्त जी के नाम से है, अपनी पूजा स्थान रखें, यह अद्भुत होता है। 7 चने की दाल ले लीजिए, चित्रगुप्त जी का नाम लेते हुए दीपक में 7 चने की दाल अर्पित कर लीजिए और एक सिक्का डाल दीजिएगा, घर में खुशहाली रहेगी। छठा दीपक तुलसी मैया के आगे, आपके घर में तुलसी का पौधा है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका है। घर के ईशान कोण में भूमि से 2.25 फीट ऊपर तुलसी का पौधा और उस घर में सदा मंगलमय वातावरण। तो छठा दीपक तुलसी मैया के आगे, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप। 7 मूंग के दाने लीजिए और एक सिक्का लीजिए और अपने परिवार के ऊपर से उतार कर उस दीपक में मूंग के दाने और सिक्का अर्पित कर दीजिए। 7वां दीपक जहां परिंदा होता है, जहां पानी रखते हैं, यानी जल स्रोत के पास रखना है और उस दीपक में 1 रुपया जरूर अर्पित कर लीजिएगा रख करके। 8वां दीपक गौमाता के लिए है, जहां गायें बांधते हैं। आजकल गायें घरों में तो बहुत कम है, इसलिए किसी गौशाला में जाकर 1 दीपक जलाना शुभ रहेगा। गौमाता का ध्यान करते, अपनी खुशहाली की प्रार्थना करते 7 सफेद दुर्वा और 1 सिक्का दीपक में डाल देना, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नंबर 9 और 9वां दीपक घर के ब्रह्म स्थान में किया जाता है। घर के ब्रह्म स्थान में 7 अखंडित चावल और 1 सिक्का लेकर पूरे परिवार के ऊपर से उतार कर वो 1 सिक्का और चावल ब्रह्म स्थान में रख के दीपक में डाल दीजिए। 9वां दीपक वहां रखे जहां पर आप अपनी तिजोरी रखते हैं, उसके बाहर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आसपास कुछ चीजें नहीं हो, जलने लायक ऐसा कुछ नहीं हो, संभाल कर तिजोरी के आसपास बाहर रखना है। 10वां दीपक घर की मुंडेर के ऊपर रखना है,
तो ये 10वां और 11वां दीपक वहां मुंडेर पे आ जाएगा। 11वां दीपक पितृ देवता के नाम पर है। ये दीपक मिट्टी का भी हो तो चलेगा, और जौ के आटे के बना दो तभी सोने में सुहागा। 7 दाने जौ डालकर, 1 सिक्का डालकर, और ये दीपक तो मैं कहूंगा लगातार आप धनत्रयोदशी शुरू कर लेना, लगातार भैया दूज तक करना, पितृ देवता प्रसन्न होंगे। 12वां दीपक गंगा मैया के नाम पर अपने पूजा स्थान में रखिए, पीले चावल और 1 सिक्का डाल दीजिए। और 13वां दीपक, अरे भाई चल, मैं 12वां बोल चुका हूं। 13वां दीपक अग्निदेव के नाम पर रसोई घर के आसपास करना। ध्यान रखना, आजकल गैस की सिलेंडर वगैरह रहते हैं तो संभाल कर करना है। 13वां दीपक अग्निदेव के नाम पर रसोई के बाहर या रसोई के अंदर करना है, जहां पर गैस का चूल्हा रहता है। लेकिन पुनः याद दिला रहा हूं, यह दीपक बहुत सावधानी से करना, गैस को बंद रखना। ऐसा हो तो पहले वहां दिखा कर घर के रसोई घर के बाहर ला के रख देना। दरिद्रता आपका पीछा छोड़ देगी और जीवन संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये थे दीपक, और ये एक बात थी, और मुझे बात बतानी थी 13। अब दूसरी बात बता रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हो, खुशहाली बनी रहे, तो क्योंकि वीडियो बहुत पहले डालना हूं, तो धनत्रयोदशी के दिन घर के सभी सदस्य पीले वस्त्र धारण करेंगे, और पीले वस्त्र धारण करके सूर्य उदय के समय सभी लोग भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, तो दरिद्रता दूर होगी, घर में सुख शांति और वैभव मिलेगा। नमूना, ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात बता रहा हूं। मां लक्ष्मी और गणपति जी को सरसों का तेल का दीपक किया जाता है, लेकिन उस दिन शुद्ध देसी गाय का दीपक भी प्रज्वलित करें, और उसमें 7 चुटकी हल्दी और केसर जरूर डालें। पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। और सुबह और शाम लगातार 5 दिन अपने घर में गूगल का धूप करिएगा, परेशान से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं चौथी बात। पूजा करते समय, दीपावली की आप पूजा करेंगे, उस दिन चौकी पर पीला वस्त्र बिछाना है। गणपति, मां लक्ष्मी, कुबेर और शनि देवता, इन सबको पीले वस्त्र पर बिठाना उत्तम रहेगा। पांचवी बात बड़ी महत्वपूर्ण है। दीपावली के पावन पर्व पर जब आप पूजा करें, एक बात विशेष ध्यान रखें, पूजा स्थान में उस दिन पुराना या जला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, नया वस्त्र होना चाहिए। छठी बात, दीपावली के पावन पर्व पर धनत्रयोदशी से लेकर लगातार भैया दूज तक थाली में हल्दी और केसर घोलकर घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर हाथ जरूर छाप दे या स्वस्तिक जरूर बना दे। लगातार 5 दिन घर के दोनों मुख्य दरवाजा न मना रहे। बात 7वीं करेंगे। 7वीं बात, क्योंकि 5 दिवसीय दीपावली का पर्व है और वीडियो बहुत पहले है आपके पास में। धनत्रयोदशी 13 गोमती चक्र, 13 पीली कौड़ी और 13 चांदी, 13 तांबे के छेद वाले सिक्के श्रद्धापूर्वक पूजा कर दिवाली के बाद किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख दीजिए। लेकिन लगातार 5 दिन पहले इनकी पूजा जरूर करिएगा, और दीपावली पूजन में भी ये तुम्हारे पास पड़ा रहना चाहिए पूजा में, और इसकी पूजा करिएगा। दीपावली पूजन में भी ये सामग्री पूजा में रहनी चाहिए। 8वीं बात, धनत्रयोदशी के दिन शुक्र की होरा में नमक खरीदकर अपने घर जरूर लाएं। नमक खरीदने का जो टाइम होगा वो प्रातः 8:15 से लेकर सुबह 9:10 होगा, दोपहर 3:15 से लेकर शाम 4:10 का टाइम होगा। ये जरूर करें। 9वीं बात, मित्रों, मैंने कई बार पहले भी इस पर वीडियो बनाया है कि झाड़ू और नमक को लक्ष्मी का स्वरूप माना है। लोग बहुत बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, पढ़ते नहीं, लेकिन अद्भुत माना गया है। इस दिन 2 झाड़ू अवश्य खरीद के लाए, श्रद्धापूर्वक पूजन करके सफेद धागा बांध दे। एक बात का ध्यान रखें, सीख और फूल झाड़ू एक साथ नहीं कर दे, इस बात का ध्यान। या तो आप फूल झाड़ू खरीदे या फिर सीख झाड़ू खरीदे, न मना। 10वीं बात, हमारे घरों में रिवाज है, हमारे घरों में रिवाज जिस दिन त्योहार हो उस दिन घर और पूजा स्थान को साफ करते हैं। इस बार इस बात का ध्यान रखना कि आपका धनत्रयोदशी से एक दिन पहले अपने घर और पूजा स्थान की सफाई करनी, क्योंकि धनत्रयोदशी दिन मां लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली है। यदि उस दिन आप सफाई करेंगे तो घर में बरकत नहीं होगी, जो पैसा है वो चला जाएगा। इसलिए सफाई धनत्रयोदशी ने एक दिन पहले कर लेना है। 11वीं बात, धनत्रयोदशी का दिन भगवान धन्वंतरी का दिन है। समुद्र मंथन में इसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे।
श्रद्धापूर्वक भगवान धन्वंतरि का पूजन अवश्य करें और आपके घर में अनावश्यक रूप से जो दवाओं का ढेर लगाए, जो एक्सपायर डेट की दवाएं हैं, सभी को घर से बाहर निकाल दें, चाहे दवाई आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक। 12वीं बात, भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन त्रयोदशी तांबा, पीतल, सोने की कोई न कोई वस्तु श्रद्धानुसार जरूर खरीदें। 13वीं बात, धन त्रयोदशी से लेकर भैया दूज तक आपको हर रोज लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन करना है और गणपति भगवान को, लक्ष्मी जी को, भगवान शनिदेव को, कुबेर को कमल और मोगरे का इत्र जरूर छिड़कना है। मां लक्ष्मी को कमल का इत्र बहुत प्रिय है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते कमल और गुलाब के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ है, उससे दारिद्र्य दूर होगा। सुदासन में बैठकर माँ का ध्यान करते, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करते, पीली रेशम की डोर ले और इसी मंत्र का जाप करते, 27 गांठ लगाए, प्रत्येक गांठ पर इस मंत्र का जाप करे। ये धागा अपने घर के ईशान कोण में किसी पीतल की कील पर टांग दे या अपनी पूजा सामने रख दें, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बसेगी। तो ये दीपक और 13 बातें बदलेंगे आपका भाग्य और जीवन भरा रहेगा खुशियों से। ना मना रहे मित्रों साथियों, ये विचार मैंने अपने अनुभव के आंकलन में रखा, मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आप कह रहे आप ही का लीजिए, मानो न मानो आपके, हाँ आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है
जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।